முன்னாடி தான் பண்ணணும் இது. नमाज का वक्त हो जाता है, आपको न वुजू बनाने दिया जा रहा है, न गुस्ल करने दिया जा रहा है, न आपका चेहरा किबले की तरफ है, लेकिन नमाज इस हाल में भी आपके ऊपर माफ नहीं है, आपको बांध दिया गया है। अजान की आवाज आ रही है, आप उससे एक बार कहिए कि मुझे वुजू बनाने की इजाजत दे दे। इजाजत देता है तो ठीक, वुजू बना लीजिए। इजाजत नहीं देता है तो ऐसी कंडीशन में बगैर वुजू के तुम्हें नमाज पढ़ना है। नियत कर लो, आय अल्लाह अगर मेरे हाथ पैर खुले हुए होते तो मैं वुजू जरूर बना लेता। इस नियत पर भी तुम्हें वुजू का सवाब मिलेगा, क्योंकि वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, वुजू का वक्त है, वुजू बनाने नहीं दिया जा रहा है, तो नियत से ही वुजू कर लो। आय अल्लाह मैंने वुजू की नियत कर ली, क्योंकि मुझे जालिम ने बांध दिया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा है। किबले की तरफ आपका चेहरा नहीं है, पूरब की तरफ, उत्तर की तरफ या दक्षिण की तरफ आपका चेहरा है। आप उससे कहिए कि मुझे इस तरफ किबले की तरफ मेरा चेहरा कर दो। अगर उसने कर दिया तो ठीक, अगर नहीं करने दे रहा है तो कहिए अल्लाह मेरा चेहरा किबले की तरफ नहीं, लेकिन तू तो हर तरफ है, तेरा रुख तो हर तरफ है। आय अल्लाह मैंने नियत कर ली कि मैं किबले की तरफ रुक करके नमाज पढ़ रहा हूं, अगरचे मुझे किबले की तरफ रुक करके नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, और आप उसी हाल में नियत नहीं बांध पा रहे हैं, मत बांधिए। रुकू नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। सजदा नहीं कर पा रहे हैं, मत कीजिए। लेकिन नमाज आपको उस कंडीशन में भी पढ़ना पड़ेगी, जबान चलाना पड़ेगी। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका पढ़ना पड़ेगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम पढ़ना पड़ेगा। सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल आला। लोगों इस कंडीशन में भी नमाज माफ नहीं है। कैसे तुम अपने नरम गरम बिस्तरों पे सोना गवारा कर लेते हो? मुअज्जिन की आवाज आती है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, और तुम अपने बिस्तरों पर आजान सुनने के बाद भी अपने नरम गरम बिस्तर को छोड़ना गवारा नहीं करते हो। यहाँ हाथ पैर बंधे हैं, नमाज उस हाल में भी पढ़ना है। जालिमों ने तुम्हें बांध दिया है, कुर्सी से बांध दिया, चटाई में लपेट दिया। अजान का वक्त हो गया, वुजू नहीं बनाने दिया जा रहा तो बगैर वुजू के नमाज पढ़ो। किबले की तरफ चेहरा नहीं करने दिया जा रहा तो बगैर किबले की तरफ चेहरा करो। हाथ पैर नहीं चलाने दिया जा रहा तो जबान के से अल्फाज निकाल कर नमाज पढ़ो, इशारे से पढ़ो। लेकिन पढ़ना उस हाल में भी है, माफ किसी कंडीशन में नहीं है। कंडीशनें बदल दी जा सकती हैं, लेकिन नमाज माफ नहीं है। यहाँ जुमा तक नसीब नहीं होता है हमारे कुछ लोगों को। नहीं, मुल्ला मौलवी चिल्लाते रहते हैं, अल्लाह बेहतर जाने। मरेंगे जिंदा रहेंगे तब मरेंगे तब देखा जाएगा जन्नत है भी या नहीं है। इस हाल में भी नमाज माफ नहीं है मेरे भाइयों। और सोचो किसी ने हमें अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार कर लिया, कस्टडी में ले लिया, हाथों में हथकड़ी डाल दी, बांध दिया, रिमोट पे ले लिया, नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही है, कुर्सी पे बिठा के रस्सी से बांध दिया। अजान का टाइम हो गया, हमें मालूम है अजान का टाइम है, अब वुजू भी नहीं बनाने दिया जा रहा है, गुस्ल भी नहीं करने दिया जा रहा है, और नमाज का टाइम हो गया। नियत कर लीजिए, अल्लाह मैं वुजू की नियत करता हूँ, ज़बान से नहीं दिल में। अल्लाह अगर हाथ पैर खुले होते तो मैं वुज़ू बनाता, लेकिन हाथ पैर नहीं खुले। यहीं से आप नमाज शुरू कर दीजिए। फ़र्ज़ पढ़ रहे हो तो अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह आप इकामत कहिए और वहीं पर शुरू कर दीजिए अल्लाहु अकबर। हाथ तो उठेंगे नहीं, हाथ पैर तो बंधे हुए हैं, कह दीजिए अल्लाहु अकबर।
आपको मालूम होना चाहिए कि इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह को इतना मारा था, बादशाह ने इतना मारा था कि उनके दोनों हाथ टूट गए। जब नमाज का वक्त हुआ तो उन्होंने ऐसे ही हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी थी। अल्लाहु अकबर। न हाथ कानों तक उड़ रहे हैं, न हाथ सीने पर बंध रहे हैं, ऐसे ही उन्होंने नमाज पढ़ी। अल्लाहु अकबर। आज भी मक्के में चले जाओ, आज भी सऊदिया में चले जाओ, इमाम मालिक के मानने वाले आज भी आपको हाथ छोड़कर नमाज पढ़ते हुए नजर आएंगे। उन्होंने मजबूरी में नमाज हाथ छोड़कर नमाज पढ़ी, लेकिन ये बेचारे आप देखेंगे बिना किसी मजबूरी के हाथ छोड़ के नमाज पढ़ रहे हैं। जब मारा ही इतना है कि हाथ उठ ही नहीं रहे हैं तो उन्होंने बगैर हाथ उठाए और सीने पर बांधे हाथ लटकाए लटकाए नमाज पढ़ी। मैं कहना ये चाहता हूं कि नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है, कोई कंडीशन ऐसी नहीं है। कंडीशन तो बदली जा सकती है, लेकिन नमाज में यहाँ तक के सहाबा किराम जब जंग हुआ करती थी तो उसमें भी नमाज पढ़ा करते थे। दो फौजें हो जाया करती थी, एक फौज काफिरों का मुकाबला करती थी और दूसरी फौज जल्दी से 2 रकात नमाज पढ़ लिया करती थी। जब ये कौम नमाज पढ़ के फारिग होती थी तो दूसरी कौम जल्दी से जंग को संभाल लेती थी और नमाज पढ़ने वाले लोग जल्दी से जंग को संभाल लेते थे, और जो लोग पहले से जंग को संभाले हुए थे वो जाते थे और वो नमाज पढ़ते थे। गौर करो, जंग हो रही हो, काफिरों से लड़ रहे हो, और ऐसे मौके पर अगर नमाज का वक्त आ जाए तो नमाज यहाँ पर भी पढ़ना पड़ती है, नमाज इधर भी माफ नहीं है। गौर कीजिए, जबकि हमें मालूम है कि तीर बरस रहे हैं, तलवारें चल रही हैं, हमारा जंग में लड़ना जरूरी है। ऐसे मौके पर भी 2 गिरोह हो जाएंगे, एक गिरोह नमाज पढ़ेगा, दूसरा गिरोह जंग लड़ेगा। नमाज पढ़ने वाला जब नमाज से फारिग होगा तो लड़ाई लड़ेगा, और जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे वो अब नमाज पढ़ना शुरू कर देंगे और हल्की हल्की सूरतें, हल्की हल्की 2 रकातें पढ़ेंगे। ज़ोहर की, असर की, मगरिब की पूरी 3 पढ़ेंगे और ईशा की 2 रकात पढ़ेंगे। सफ़र में और जिहाद की जंग के मौके पर नमाज जो 4 रकात वाली है वो 2 रकात हो जाती है। मेरे भाइयों, नमाज इस कंडीशन में भी माफ नहीं है। हजरत उमर फारूक को जब अबू लुलू ने, फिरोज ने जब तीर मारा तो उनका पेट फट गया था नमाज की हालत में। जब उनको बेहोश हो गए, जब उनको होश आया तो सबसे पहले उन्होंने नमाज पढ़ी, लेकिन खून पेट से इतना निकल गया कि खाना खिलाया जा रहा था तो उनके पेट से बाहर आ जाता था, दूध पिलाया जाता था मुंह से तो पेट से वो बाहर निकल जाता था। किसी ने कहा अमीरुल मोमिनीन, इस हाल में भी आपने नमाज अदा की है? फरमाया नमाज किसी भी हाल में माफ नहीं है। मेरा पेट फट गया, पानी भी मुंह से पीता हूं तो पेट से बाहर निकल जाता है, लेकिन नमाज इस हाल में भी मुझे पढ़ना थी इसलिए पढ़ ली। फरमाया अगर कोई दूसरा आदमी इस हाल में नमाज छोड़ दे तो क्या होगा? फरमाया लिमन तरक ला हज़्ज़ फिल इस्लामी लिमन तरक अस्सलाह। इस हाल में अगर उसको होश है और वो जानता है कि मैं होश में हूँ, इस हाल में अगर है और होश में है तो नमाज उसको इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगा। अगर इस हाल में होश में होने के बावजूद नमाज नहीं पढ़ता है तो इस्लाम के अंदर उसका कोई हिस्सा नहीं है। पेट फट जाए, खाना पानी पेट से निकल रहा है और होश में, नमाज इस हाल में भी पढ़ना पड़ेगी। अगर इस हाल में नमाज नहीं पढ़ता तो इस्लाम में उसका कोई हिस्सा नहीं। हालत तंदुरुस्ती में हट्टा खट्टा मोटा होने के बावजूद हम नमाज ना पढ़ें तो उसका इस्लाम में कितना हिस्सा होगा? रहमतुल आलमीन की रहमत देखो, 50 से 40 करवाई, 40 से 30, 30 से 20, 20 से 10, 10 से 5। कहा अब मुझे शर्म आती है बार बार जाने में। अल्लाह ने कहा जाओ, लेकिन बार बार गए। क्यों गए? मेरी उम्मत नहीं पढ़ पाएगी इतनी, इसलिए बार बार। ये रहमत नहीं तो और क्या है? कुरान की इस आयत को कितना बार पढ़ा जाए, हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन, वो मोमिनों के लिए बड़ा मेहरबान है। ये मेहरबानी नहीं है तो और क्या है? जरा गौर करो, एक सहाबी तीरों का एक बंडल बनाया, 15-20 तीर के इकट्ठा करके गठरी बनाई। और तीर में आपने देखा होगा आगे का हिस्सा नोकदार होता है, नोकदार।
नोकदार, जब वो छोड़ते हैं तो वही नोक किसी को लगती है जहाँ मारना होता है, तो नोक का हिस्सा, और ऐसे लटकाते हुए जा रहे थे, ऐसे चल रहे थे, एक हाथ में तीर और वो चल रहे थे। वुजू बनाकर इसी हाल में मस्जिद में दाखिल हुए। अल्लाह के नबी ने देखा तीर का हिस्सा, नोक वाला हिस्सा आगे है, और ये सहाबी हाथ हिलाते हुए अंदर दाखिल हुए। रहमतुल लिल आलमीन का रहम देखिए। आपने कहा, आए सहाबी, आपने कहा उस शख्स से जो तीर लेके चल रहा था, आपने कहा तीर के सिरों को अपनी मुट्ठी से मजबूती से पकड़ो, तीर के सिरों को मजबूती से पकड़ो। कैला तख्दिशु मुस्लिमन, कहीं किसी तीर की नोक से कोई मुसलमान जख्मी न हो जाए। रहमत देखिए नबी अकरम की। आपने देखा साहबी तीर लेके जा रहे हैं, उधर मस्जिद में और भी सहाबा जा रहे हैं। ऐसा न हो कि आगे वाला तीर की नोक किसी दूसरे सहाबी की चुभ जाए। क्या कहते हैं कि तीर के आगे वाले हिस्से को पकड़ लो मजबूती से और हाथ मत हिलाओ। कैला तख्तिशु मुस्लिमन, तुम्हारे तीर का अगला हिस्सा किसी मुसलमान सहाबी को लगकर उसको जख्मी न कर दे। इमाम कायनात की नजर कितनी तेज है। आप सहाबी के तीरों को देख रहे हैं और ये महसूस कर रहे हैं कि किसी मुसलमान को ये तीर चुभ न जाए। सच कहा, अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम, कांटा तुम्हारे चुभता है, दर्द मोहम्मद रसूलुल्लाह को होता।